सभी को जोहार। आप देख रहे हैं मैट्रिक मैथ मास्टर, जिसका मिशन है 100 मार्क्स मैथमेटिक्स। थ्योरेटिकल 80 नंबर का जो रिटर्न होता है एग्जाम में, और 20 जैक बोर्ड मैथमेटिक्स। मैट्रिक मैथ मास्टर में आपको चैप्टर वाइज ट्रिक्स दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया जाएगा, और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है की जानकारी आपको दी जाएगी। तो जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं इस चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी चैनल में वीडियो डाली जाएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। आज का हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 40 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉलिनोमियल चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद जो क्लास 10 में आपको जो पढ़ना है, उसमें 3 प्रकार के बहुपद है: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात एक होता है, ठीक है, एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है। जिसका घात 2 होता है वो हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है। बहुपद अध्याय में जो आपको विस्तृत जानकारी लेनी है या जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो आपका क्या होता है? द्विघात बहुपद। तो एक द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप कहें, स्टैंडर्ड फॉर्म कहें, या फिर मानक रूप कहें, तो मानक रूप आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है। जहाँ ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और ए शून्य नहीं होना चाहिए। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए शून्य नहीं होना चाहिए। इसलिए ए शून्य नहीं होना चाहिए कि ए अगर शून्य हो जाएगा तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, फिर ये कैसा बहुपद हो जाएगा? रैखिक। तो ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सामान्य रूप आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने से किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। किसी बहुपद px के शून्यक वो x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ क्या करता है? एक अक्ष को काटता है। इसको सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें, तो किसी भी बहुपद px का जो शून्यक होता है वो x निर्देशांक होता है, और जो उसका ग्राफ होगा वो जितने जगह पर x अक्ष को काटेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा? उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, और त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक भी बोला जाता है, इसका शून्यक एवं गुणांक के बीच में क्या संबंध? ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है अल्फा और बीटा। ठीक है। तो शून्यकों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होगा? -b/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c/। इसके बाद त्रिघात बहुपद
का भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि त्रिघात बहुपद से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसके शून्यक और गुणांक के बीच में क्या संबंध है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के अगर शून्यक, चूंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो जो शून्यकों का योग है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और दो दो शून्यक के गुणनफलों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? डी बटा ए। ये हो गया त्रिघात बहुपद का। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, क्योंकि इसका घात एक है इसलिए शून्यक क्या होगा? एक। तो यहाँ पर शून्यक आपका क्या हो गया? तो ये अल्फा शून्यक। तो बहुपद हम लोग क्या है? एक्स माइनस अल्फा। शून्यक अगर दिया हुआ हो और बहुपद अगर हमको निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं? बहुपद निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद, दो शून्यक, शून्यक आपका हो गया अल्फा बीटा। बहुपद हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसी को जब हम लोग गुना करेंगे, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारा। तो यहाँ पर क्या है? अगर शून्यक आपको दिया हुआ है तो बहुपद कैसे ज्ञात करना है वो इस फॉर्मूला से हम लोग उसको ज्ञात करते हैं। द्विघात बहुपद जिसका 3 कितना होता है? शून्यकों की संख्या 3, शून्यक हो गया अल्फा बीटा गामा। अगर हमको बहुपद चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो अभी हम लोगों ने जब जो बेसिक चीजों को की जानकारी ली, तब हम लोगों ने क्या देखा? जो शून्यक होता है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? दो बिंदु। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, कहाँ पर? सी में आपका दिया हुआ है, इस ऑप्शन में आपका दो दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतने शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर दो बार प्रतिच्छेद कर रहा है। और यहाँ पर आप वो उत्तर में जो आप लोगों को आंसर जैक बोर्ड का जो प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उसमें आपको उत्तर की जगह पर, चूंकि यहाँ पर ऑप्शन सी है और यहाँ पर बगल में क्या लिखा हुआ है? दो। तो आपको इस प्रकार का सी, और सी में जो जगह है उसको आपको लिखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके कितने शून्यक होते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? तीन। तो सिंपल सा बात है कि जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक उसका होगा। तो यहाँ ऑप्शन में आप देखिए, इस पे कितना दिया हुआ है? तीन। इसमें दो है, इसमें चार है और इसमें तीन से अधिक। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ प्रश्न में दिया हुआ है कि तीन बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आपको प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में ए तीन इस प्रकार का आपको लिखना है। यहाँ पर ये आपका शॉर्ट फॉर्म में है कि ग्राफ तीन बार एक्स अक्ष को काट रहा है, इसलिए इसका शून्य का संख्या कितना है? तीन। अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का अधिकतम शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ पर सबसे जो मेन है, ये क्या, कौन सा बहुपद दिया हुआ है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का हम लोगों ने अभी से पहले जो बेसिक चीज डिस्कस किया, चर्चा किया, उसमें हम लोगों ने क्या देखा?
कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 2 दिया हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन सी ये हो जाएगा सही आंसर। आपको प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में ऑप्शन सी और उसके बगल में जो है उसको आप लिख सकते हैं। आप बगल में भी लिखिए, नीचे में लिखिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद है तो इसका घात कितना होता है, डिग्री कितना होता है? 2, इसलिए अधिकतम 2 शून्यक द्विघात बहुपद के होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। तो हम लोगों ने जो चर्चा किया था शून्यकों का योग और गुणांक के बीच जो संबंध है, उस उसके अनुसार हम लोग को क्या करना है, का आंसर करना है। तो इसमें सबसे मेन चीज है ये, आप इसको जरूर देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है ये आपका मानक रूप में है या नहीं है। तो मानक रूप में चूंकि हम लोग यहाँ पर ए देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है माइनस ये वाला टर्म जो एक्स का गुणांक होता है बी, और बटा के गुणांक से क्या होता है, भाग होता है, तो माइनस। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन है आप इसमें देख सकते हैं ए बटा सी, तो ये गलत हो गया। बी में आपका माइनस बी बटा ए दिया हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सामान्य सूत्र है क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बटा ए, पर मैं आपको बी बटा ए। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले जो चेक करना है आप लोगों को, वो द्विघात समीकरण को ही चेक करना है कि यह मानक रूप में है या नहीं। मानक रूप में अगर यदि है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मानक रूप तो आपको पहले मान लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आंसर कर पाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? का मान होता है ई बटा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सूत्र में क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा हो गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में सी बटा ए है, तो ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि सी बटा ए है, तो उत्तर में आपको डी सी बटा ए इस प्रकार का लिख। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आपको नहीं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है ये होता है माइनस बी बटा ए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन लिख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इन दोनों को तुलना करके आप ए बी सी का मान जरूर निकालें। तो ए का मान 1 है, बी का मान आपका -3, और सी का मान कितना, 5। तो फॉर्मूला में यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस बी बटा ए। तो बी का मान कितना है, बी का मान हो गया -3, और ए का मान है आपका 1, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको हम लोग, कितना आ रहा है, 3, तो आपका किस ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन ए में 3 है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। और आपको ऑप्शन ए 3 इस प्रकार का ऐसे लिखना। अगला प्रश्न है, यदि 2x² माइनस 2x+4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -2/1। तो सबसे पहले आप अगर जिनको आता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा दीजिए। यहाँ पर बी का मान कितना है, -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए का मान कितना है, 2, तो 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। और जिनको नहीं आता है, जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, मानक रूप इसका जरूर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब ये और ये इन दोनों को तुलना करेंगे तो आपको आ जाएगा ए बराबर 2, बी बराबर -2,
और सी बराबर कितना, 4। तब आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, बी का मान है -2 और ए का मान 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। और तो 2/2 को 2 से भाग देंगे कितना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, तो आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न है, यदि 3x² प्लस 4x+2 के का एक शून्यक -2 है तो के का मान आपको निकालना है। तो इतना याद रखिए कि जो शून्यक है, तो शून्यक क्या होता है, एक्स का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। मतलब p-2 बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0। तो x के जगह पे हम -2 रखेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × -2 + 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। तो 3 × 4 प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 × 2 = 8 प्लस 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। 4×3 = 12, है ना। 4×3 = 12, 12 - 8 प्लस 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। 12 में 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, बराबर क्या हो जाएगा, -2 के। यहाँ पर जब आप 4 को -2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -2। ये किसका मान आ गया, के का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में आपका -2 है, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा। और आपको आंसर में b-2 जरूर लिखना है, ठीक है। के का मान जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आपको सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो के का मान क्या हो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, x की जगह पे आप 3 रख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉलिनोमियल का मान किस पर, x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × x का मान है स्क्वायर प्लस बराबर क्या, 3×3 = 9, 9×2 = 18, 18 में आ जाएगा। 18 और 3 कितना हो गया, 21 का आपका बराबर। तो ये का मान निकालेंगे, प्लस है, ये समीकरण किस तरफ आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में आपका क्या है, -21। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आपको अपने प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में ऑप्शन बी -21 ये वाला जरूर लिखना है। अगला प्रश्न है, यदि x² + 2x + 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा, मतलब अभी इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आप इस प्रश्न में देखिए तो आप देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप मानक रूप लिख कर ए बी सी का जरूर मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला में किस चीज़ का जरूरत है, सी और ए का। तो इसको जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ ए का मान 1, 2 और सी का मान 3। तो फॉर्मूला में जब हम लोग बैठाएंगे तो सी का मान आपका दिया हुआ है 3, सी का मान दिया हुआ है 3, तो हम लोग 3 लिख देंगे और ए का मान 1। अल्फा बीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मान आ गया 3। आपका ऑप्शन ए में 3 है। और इस प्रश्न में थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ए और डी दोनों में आपका 3 है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में भी आपका इस टाइप का प्रश्न दिया हुआ रहेगा जिसमें 2 ऑप्शन ऐसे सही हो सकता है। तो आप क्या करिए, ए 3 लिखे हैं, आप डी 3 भी लिख दीजिए दोनों। तो क्या होगा, जो भी
एग्जामिनर चेक करेंगे, वो देखेंगे तो क्या विद्यार्थी ने सही इसको बनाया है, तो आपको पूरा नंबर इसमें मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में 3 है और ऑप्शन डी में भी। कभी कभी इस प्रकार का भी प्रश्न आपका आता है, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी, तो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्य ए बी हैं तो ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए ए बी में कंफ्यूज नहीं होने जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शून्य वहाँ पे अल्फा बीटा था, यहाँ पे ए प्लस बी है, और इन दोनों का योग पूछ रहा है। मतलब क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग। तो ये सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए बी सी का जरूर मान निकालेंगे। इन दोनों का मान 1 है, 2, और सी का मान आपका हो जाएगा -8। तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या निकालना है, ए प्लस बी। यहाँ पर ए प्लस बी मतलब शून्यकों का योग, ये निकाल। का फॉर्मूला क्या होता है, का योग का फॉर्मूला होता है -1। यहाँ पर हम लोग देखेंगे का मान कितना, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में माइनस ओ का ए का मान है 1 प्लस आंसर कितना है 2। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी में आपका 2 दिया हुआ है। ऑप्शन C2 ऐसे लिख। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान। तो अभी हम लोग जितना भी प्रश्न देख रहे हैं इसमें इसमें क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल से संबंधित। इसमें आपको क्या निकालना है, अल्फा बीटा शून्यकों का गुण। ये क्या है, सी बटा ए। तो सी का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आप इसको मानक रूप से देख सकते हैं, स्क्वायर प्लस सी। तो आपका यहाँ पर इन दोनों को तुलना करिएगा तो का मान 10 है, और यहाँ पर सी का मान 10 है, और ए का मान अगर आप 10 को 1 से भाग देंगे तो कितना, यहाँ पर किस ऑप्शन में, ये में आप 10 दिया हुआ है, तो प्रश्न सब ये 10। अगला प्रश्न है आपका 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अल्फा बीटा का मान क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। तो सी का मान यहाँ से आप तुलना करेंगे, सी का मान हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा -4 और ए का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल में आपका सी बटा ए है, तो सी का मान -4 और ए का मान 3। आपका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए में -4/3 दिया हुआ है, ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। इसमें भी सेम चीज पूछा जा रहा है, उसमें आपका फॉर्मूला वाइज था, इसमें आपका भाषा के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बटा ए। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करके सी और ए का मान जरूर निकाल लेंगे। तो सी का मान हो गया 2 और ए का मान हो गया 1। तो यहाँ पर अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल सी बटा ये आपका फॉर्मूला है। तो सी का मान हुआ 2 और ए का 2। ऑप्शन सी में आप देख पा रहे हैं 2 दिया हुआ है, आपका ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है 6x² माइनस 3 माइनस 7x का योगफल। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपका ये सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा, है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका सी पर पहले एक्स
स्क्वायर का टर्म होता है, फिर -7x को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, के बाद माइनस से तुलना करेंगे। यहाँ आपका आ जाएगा a का मान 6, b 7 और 3। तो शून्यकों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बटा ए। का मान आपका कितना है, -7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, -7 और ए का प्लस और 6। ई में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पर भी ऑप्शन बी, और दोनों में आप देख रहे हैं कि 7/6, 7/6। ये भी ऑप्शन सही हो गया। ये आप अपने प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में क्या करेंगे, भी मेंशन करेंगे और डी भी आप मेंशन करेंगे। दोनों में क्या है, सेम वैल्यू है और दोनों में ऐसा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग। इसको हम लोग देखेंगे तो पहले x² का है, फिर 7x, मतलब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो शून्यकों का योग, तो सबसे पहला स्टेप है आपका, मानक रूप लिख कर ए बी सी का जरूर मान निकालेंगे। आपका क्वेश्चन गलती बनने बराबर कितना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया, इसका फॉर्मूला था -बटा ए। बी का मान आपका है 7 और ए का मान क्या है, ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं, बी 7 लिख। अगला प्रश्न है 2x² - 7x + 12 के शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल। गुणनफल का आपका क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा बीटा बराबर c/a। तो पहला स्टेप आप क्या कीजिए, मानक रूप लिखने के बाद ए का मान यहाँ पर तुलना करेंगे, तो है, तो जो फॉर्मूला है यहाँ पर सी आपका 12 है, दो, 12 को 2 से भाग देंगे, देख रहे हैं ये है आपको प्रश्न सब। सी और सी की जगह पे कितना लिखा हुआ है, तो आपको। अगला प्रश्न है x × 2x - 5 - शून्यकों का योग, ठीक है। आप जब ये देखेंगे तो ये आपका मानक रूप, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लिखें, x × 2x गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, x और -5 को गुना करेंगे तो 5x दिया हुआ है। इतना लिखने के बाद आपको मानक रूप लिख, दोनों को तुलना करके समान हो तो 3। तो शून्यकों का योग, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी का मान है आपका दिया तो -10 हो गया, 5/2 आपका कितना दिया हुआ है, ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं 2 है, तो ये हो जाएगा। और प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका को डी 5/2। अगला प्रश्न है, यदि 6x² - 3 - 7x के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा बीटा, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। इसमें भी आप देखिए कि ये आपका, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, बीच वाला वो कर देंगे और इससे, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहला जो आपका चेक करना है, वो देखना है कि मानक रूप में क्या होता है, पहले x² का टर्म होता है, फिर x का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। इसको आप, मानक रूप होता है x² प्लस, इन दोनों को तुलना करेंगे तो एक
अल्फा बीटा ये आपका 3 को का 3 यहाँ पर कितना है माइनस। ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं तो ठीक है, और आप प्रश्न का उत्तर पूछ करना है। अगला प्रश्न है शून्य 2 और -6 वाले द्विघात बहुपद का रूप है। तो अभी जो प्रश्न हम लोग इधर देख रहे हैं ये क्या है, शून्यक दिया हुआ है और आपको बहुपद निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर में देखा था, क्या होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स प्लस, जब इसमें क्या करना है, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए, तो छोड़ करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। दो में जब आप 6 घटाएंगे तो इतना याद रखिएगा, इसमें बहुत गलती करते हैं, वो 4 लिख देते, तो नहीं, जो भी आपका बड़ा संख्या है उसका जो चिन्ह पर 6 बड़ा संख्या है, इसके आगे कौन सा 6 में 2 घटाएंगे तो कितना 4, और अल्फा बीटा मतलब इन दोनों को हमको क्या करना है, अल्फा बीटा इन दोनों कीजिए, आएगा 2। फॉर्मूला में जब हम लोग रखेंगे जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम लोग प्लस 4x, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट जो इसका सूत्र दिया हुआ है आपको क्या करना है, पर मिल देना है, तो इन एक्स यहाँ पर माइनस था और चूंकि आपका माइनस हो गया प्लस, और उसके बाद आप गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 2x फिर प्लस 6, तो 6 माइनस 4x प्लस माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन 12। अगला प्रश्न है शून्य 5 और -3 वाला द्विघात बहुपद है, तो अल्फा का मान कितना, बीटा का मान कितना। सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, वो हो गया, और अल्फा बीटा का मान प्लस माइनस का, तो जो फॉर्मूला आपका होता है वो बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने कैलकुलेट, और अल्फा का, तो आपका ऑप्शन ए देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, वो ए लिखा अपने प्रश्न उत्तर पुस्तक पर। अगला प्रश्न है शून्य 2 -5 वाले बहुपद की संख्या होगी, ठीक है। तो बहुत इसमें क्या है, एक दो शून्य दिया हुआ है और बहुपद की संख्या, तो एक जैसे शून्य कई बहुपदों के हो सकते हैं, बहुपद हो सकते हैं, और माइनस होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई अनगिनत, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि एक्स स्क्वायर -9 प्लस एक शून्यकों का गुणनफल 8 है, ये का मान, तो यहाँ पर आप देखिए कि शून्यकों का गुणनफल 8 दे दिया है, और ये चीज़ आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए का मान है एक, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फॉर्मूला सी बटा ए, तो सी बटा ए
सी बटा ए, इसका मान कितना है आपका, दिया हुआ 8। ठीक है, तो सी का मान कितना है ए, और ए का मान जो दिया हुआ है वो 1 है। का मान कितना हो जाएगा, ए का मान आपका हो जाएगा, ए का मान का मान कितना आ गया 8। 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं, ऑप्शन सी 8 लिख। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का योग 6, तो के का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, सबसे पहला जो टर्म है वो आप एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस लिख कर एक इसी का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया ए, और सी का मान हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, का मान कितना दिया हुआ है, इसका हम लोग यूज करेंगे, इसका योग कितना है, मतलब अल्फा प्लस बी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस ए। इसका मान दिया हुआ है 6, और माइनस ई की जगह पे क्या है, माइनस ए की जगह पे कितना दिया हुआ है, ए प्लस। यहाँ पर भी आप देखिए बी और डी में दोनों ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ, 6, और आप सर में बी और यदि के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यकों का योग 1 हो तो के का मान, किसका मान निकालना है, के का मान निकालना। तो हम लोग सबसे पहले तुलना कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, बी का मान 3, और शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 का मान हो गया, और ए का मान ये और ये आपस में गुना हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में आपका कितना दिया, 3, तो ये लिखने जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो लिख। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 3 है, तब हमको क्या निकालना है, निकालना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनसे तुलना करके क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह पे कितना, ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे, और ए ही हमको निकालना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा बीटा का मान आपका कितना दिया हुआ है, 3, सी का मान है आपका ए, और ए का मान कितना, 3 बराबर का मान कितना। अगला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब बी का मान, तो हम लोग यहाँ पर बी का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और सी का मान कितना। तो चूंकि इसके शून्यक एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, अगर एक शून्यक अल्फा है,
इन दोनों का हम लोग गुणनफल ले लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुना 1/अल्फा का मान क्या होता है, सी का मान माइनस दिया हुआ है, अल्फा कटा कहते हो जाएगा 1 बराबर क्या, सी को हम लोग क्या प्रश्न समान लिख देना। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस को का गुणनफल 8 है तब शून्य। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या है, ये अब हम लोग को शून्यक चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 है, ठीक है, इन दोनों का जोड़, इस टाइप का प्रश्न को हम लोग को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे वेरिफिकेशन मेथड हम लोग अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर दो शून्यक दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 में -1 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 9 नहीं है आपका गलत। इसमें भी वही है, तो ये भी 9 नहीं है, ये दोनों ऋणात्मक है तो 9। 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में जोड़ेंगे और तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा कि शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8 को 1 से गुना कर देंगे तो 8 का क्या है आपका वन बी और आर। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बहुपद का शून्यक है 1/अल्फा बराबर आ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 ए का मान हो। ठीक है, शून्य का क्या मतलब होता है कि शून्य खोलने की इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, +1 बराबर 0। मतलब एक इसका शून्य का अल्फा का मान कितना, -1, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका जो अगला ये होगा उसका भी मान, यहाँ पर पूछा जा रहा है का शून्य है तब 1/अल्फा निकल, अल्फा का मान कितना है, -1/1। तो ऑप्शन इसका जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि ax² - 6x + 9 के शून्य बराबर हो तब a का मान कितना। ठीक है, इनका शून्यक क्या हो, बराबर। ठीक है, शून्यक जब बराबर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का तब हम लोग को ए निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्यक क्या है, बराबर है, तो इसको सबसे पहले तुलना कर लेते हैं और तुलना करके, ठीक है, ए का मान हो गया यहाँ। तो हम लोग इसमें विविधकर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर -4ac का मान कितना है, 6 का स्क्वायर कर दें, 4ac है बराबर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 30, यहाँ से 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ का एक और हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल 0 है तो 36 तो 0 होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस का मान कितना,
लिख लें। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य। इस प्रकार का सवाल रहेगा तो इसमें आपको निकालना है। जो ऑप्शन दिया हुआ होगा उससे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। जिसमें भी ये दोनों चीज लागू हो जाएगा कि शून्यों का योग 2 आना चाहिए और शून्य 8। जिस पे भी लागू हो जाएगा तो वही इसका क्या हो जाएगा। तो -2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ रहा है। ठीक है, और -2 और 4 को गुना करेंगे, -2 में 4 जोड़ेंगे, बड़ा संख्या 4 है तो 4 में 2 और 4 गुना माइनस, ये आपका यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, स्क्वायर माइनस और अल्फा बीटा का मान 2 आ रहा है। ये वाला ऑप्शन सही। और आपको 2 4 आपके प्रश्न का उत्तर ये लिखना है। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य। तो इसका मान यहाँ पर हमको कितना चाहिए, -3। फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस रहता है, प्लस तभी होगा जब यहाँ 3 को आना चाहिए और इसमें 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर हमको यहाँ पर 2 में 2 -2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी गलत हो गया, गलत है। 1 और -2 को जोड़ेंगे आएगा माइनस, ऑप्शन -1 जोड़ेंगे तो 1 गुना 2 को गुना, और आप देख रहे हैं में होता है बीटा टैली कर रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के। ठीक है, तो शून्यक है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक अगर होगा तो जो भी वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है माइनस, जिस भी संख्या का जोड़ 1 आ जाएगा वही संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 3 आप यहाँ एक्स, हम लोग इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। जिसका गुणनफल -4/3 होगा इन चारों में हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल तो प्लस में है, ये प्लस माइनस में है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, -1 × 4/3 कर रहा है। तब ये भी दोनों का गुणनफल माइनस नहीं हो, दोनों का गुणनफल आपको अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर -15 का निम्न में से शून्य का मतलब क्या है कि शून्य का आप ऐसे निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर -0, एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा प्लस एक्स का मान क्या था, आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें प्लस और माइनस में है, तो अपने प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में C√15 और माइनस। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर -3 के शून्य। अभी इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न बनाया वहाँ पर 15 था, तो इसका
आंसर क्या आया था, √15 और -√। तो जब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पर क्या आ जाएगा, +-√3। ठीक है, तो आपका ये ठीक है। और इसको अगर आप बनाना चाहें तो आप इस प्रकार से भी तो तब एक ही और को दो क्या हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। के बाद t² - 15 के शून्य का, अब इसको क्या क्या है, सवाल वही है, प्रश्न वही है, बट इसका ऑप्शन है वो आपका, इसका कभी भी शून्य समान और दोनों धनात्मक भी, दोनों ऋणात्मक भी नहीं, का एक धनात्मक और एक है। +-√15 हम लोगों ने निकाला था, एक धनात्मक हो गया और एक आपको ऑप्शन अपने प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में ऑप्शन डी लिखना है, और जो उसमें लिखा हुआ है उसमें लिखना। अगला प्रश्न है x² - 3 के शून्यक है। इसी प्रश्न को क्या किया है, ऑप्शन बदल दिया। इसका भी क्या होता है, +-√3 एक धनात्मक का भी सही कि लिख कर +-√3 एक धनात्मक एक ऋणात्मक जो लिखा हुआ है वो। इसके बाद अगला प्रश्न है 4u² + 8u का शून्य। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में पिछले बार 2025 में आया था, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले इसको 0 के बराबर, शून्य का मतलब क्या हो जाएगा कि u का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, दोनों इसमें विचार है, इसमें u है, 4u कॉमन लेंगे तो अब इन दोनों का गुणनफल 0 कब होगा, जब 4u 0 होगा या u+2 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से 4 तो 0 होगा नहीं, यहाँ से 0 होगा, u का मान यहाँ +2, u का मान 0 और -2 में आप देख रहे हैं, तो -3 आपको प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में 0-2 है। अगला प्रश्न है 3x² - 12x का शून्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी शून्यक निकालने के लिए इसको पहले गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। यहाँ से 3x जब हम कॉमन लेंगे यहाँ पर -3, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। या तो 3x 0 के बराबर होगा या r बराबर, यहाँ से x 0 और 4 समीकरण किस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 0 और 4। अगला प्रश्न है 2x² - 6 के शून्यक है, ठीक है। तो कभी भी शून्यक के लिए देखिए यहाँ पर 2 क्या है, दोनों में है, तो सबसे पहले हम लोग की हो जाएगा 0। 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है 0। और इसको हम लोग पिछले वाले में देखे थे, क्या होता है +-3 ए +-√3। आपको अपने प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में +-√3 अवश्य लिखना। अगला प्रश्न है x² - 5x + 6 के शून्य। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वेरिफिकेशन मेथड से देख लेते हैं। इन दोनों का योग क्या होगा, -2, यहाँ पर है 5। इन दोनों का योग है 2 और 1 3, यहाँ पर है 3 और 2 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 है, और 3 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही जवाब। और आपको अपने प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में C2,3 अवश्य लिखना। अगला प्रश्न है x² - 27 के शून्यक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करके इसको हल कर स्क्वायर माइनस
बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 27 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √27। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 9√3, 3√3 इस प्रकार का दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 27 को 3 तिया 9 या 27। तो यहाँ पर 2 पेयर है तो एक बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस √3 पर है आपका ऑप्शन बी में ही है, प्लस माइनस √3। ऑप्शन सही हो जाएगा और आपको प्लस माइनस √3 अपने उत्तर प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में लिख। अगला प्रश्न है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 0, गुणनफल दिया हुआ है √5 वाला द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बीटा। ठीक है, तो योग कितना दिया हुआ है 0, यहाँ पर हम लोग रख देंगे 0 गुना, गुणनफल कितना दिया 5 जाएगा, एक स्क्वायर 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, तो √5 ऑप्शन की जवाब। और ये आपको अपने उत्तर प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है उसके बगल में जो भी रहेगा उस। अगला प्रश्न है, शून्यकों का योग बराबर हो गया -3 गुना हो गया 2 वाला द्विघात बहुपद कौन सा हो। तो योग है, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस, और यहाँ पर 2 है तो ये तो प्लस में ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा। ठीक है, तो योग कितना दिया हुआ है -3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x छोड़ 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ऑप्शन ए का सही जवाब है। तो आपको प्रश्न ऑप्शन ए और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। अगला प्रश्न है, शून्यकों का योग है आपका 1, गुणनफल है 1। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर योग कितना दिया हुआ 1 और दोनों फल कितना है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x जोड़ 1। आपका ऑप्शन में जवाब दिया हुआ है, वो प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में सी लिखकर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1। अगला प्रश्न है, शून्यकों का योग 4 गुणनफल कितना दिया 1 वाला द्विघात बहुपद है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर योग कितना दिया हुआ 4x, तो बहुपद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1। बी में दिया हुआ है, बी लिख कर जो उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगला प्रश्न है, शून्यकों का योग 3 है, गुणनफल कितना है 2 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आपका ऑप्शन सी सही है और आपको अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में जो भी ऑप्शन आपका जैसे इसमें सही है उसको लिख कर और उसमें जो भी ऑप्शन में मेंशन होगा वो आपको लिख अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका के बाद। अगला सवाल है आपका, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये शून्यक है। अल्फा प्लस बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का मतलब क्या है, शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ए छूटा हुआ है तो होगा। ठीक है, तो इसका जो योग होता है वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद में योगफल क्या होता है माइनस ये वाला टर्म। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा गामा का योग होता है माइनस बटा, आपका ऑप्शन की जवाब है, ये लिख।
अगला प्रश्न है, यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य का अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर। इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, सी बटा ए लिख देंगे, लेकिन ये नहीं, वो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है कि गुणनफल का आंसर होगा सी बटा ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिघात बहुपद है, तो इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, डी, और यहाँ पर हमको भाग देना है ए से, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो त्रिघात बहुपद गुणन क्या होगा, माइनस ए। सही ऑप्शन है बी। तो आप प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में डी लिखकर माइनस बी बटा ए जरूर लिख देना है। और ये मेरा वीडियो बना हुआ है जो पिछले वर्ष 2025 में, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2025 में जो गणित में प्रश्न आया था उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। से प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका बोला जाता है, इसमें जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे ये वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे वो छात्र हों, छात्राएं हों या शिक्षक हों, जहाँ पर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर गणित का, आप इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को बता सकते हैं जैक बोर्ड में प्रश्न का जो आपको मिलता है वो किस प्रकार का दिखता है, कैसा रहता है, बच्चों को क्या लिखना है, उसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, और सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने मित्र, दोस्त, सबको शेयर करें। और मैं उन शिक्षक शिक्षिकाओं से भी आग्रह करूंगा कि आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्रिप्शन, जो आपके बच्चे हैं जिनको आप बताएंगे या जिनको आप शेयर करेंगे, का भविष्य बन सकता है, वो अच्छे नंबर से मैट्रिक बोर्ड में पास कर। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों को ज़रूर वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। जैक बोर्ड में जो भी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं को वो फर्स्ट टाइम देखते हैं, उनके पास वैसा कोई सैंपल शब्द नहीं होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और वो बहुत अच्छे नंबर से पास कर पाएंगे। मैं साबिर हसन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट अपग्रेडेड हाई पालकोट, ने छोटी सी प्रयास कर कर बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों को पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। तो आप इसे ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।